बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की डिफरेंट पोस्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं। और ये जो पोस्ट्स हैं एजुकेटर्स के हवाले से बहुत ही बेहतरीन तादाद में ये पोस्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं। और अब देखते हैं कि इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या-क्या हैं और फिर इनका जो सिलेबस है, टेस्ट वो कंपोज़िशन वो कौन-कौन सी हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि 65 पोस्ट एंड एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स ये ओपन मेरिट की हैं। इट मीन्स कि ओपन मेरिट पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो इन ओपन मेरिट्स पे सीट्स पे वो अप्लाई कर सकता है। अब ये पोस्ट का नाम क्या है? ईएसई साइंस। बेसिकली ये एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर होते हैं। ये वो एजुकेटर्स, वो टीचर्स होते हैं कि जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं मोस्टली। तो ईएसई जो है इनका स्केल जो होता है वो बेसिक पे स्केल 14 होता है। और अब ये देखते हैं कि ईएसई साइंस के लिए ये जो पोस्ट हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है बाद में एक्सटेंड भी करते रहते हैं। तो डिफरेंट इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, बाज़ का ये भी होता है कि इनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। बहरकैफ़ फ़िलहाल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और ये फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में एक्सटेंड भी कर देते हैं। और ये 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन। ये जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है, इसमें बीएससी विद ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी किया हुआ है इस कॉम्बिनेशन के साथ कि बॉटनी, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी के साथ, या वो कहता है कि एमएससी विद केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी। अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी ज़ूलॉजी, एमएससी बॉटनी आपने किया हुआ है, एट लीस्ट आपने सेकंड डिवीज़न की हुई है एमएससी केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी या बॉटनी, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करने के अहल हैं। और इस पोस्ट के लिए जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमए एजुकेशन एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। ये सबसे अहम जो पॉइंट है वो नोट कर लें कि इन पोस्ट के लिए बीएड जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, बीएड और एमएड और एमए एजुकेशन, ये तीनों इक्वल टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, ये लाजमी है। और फिर मेल के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 20 टू 30 प्लस 5 इयर्स जनरल एज सेक्शन 35 है। फीमेल के लिए क्या है 38 इयर्स है। और उसके बाद ये मेल फीमेल सारे अप्लाई कर सकते हैं ऑन पंजाब बेसिस। पंजाब में से कोई भी कैंडिडेट अगर उसकी ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो वो उस पर अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये साइंस की पोस्ट है, इसी वजह से यहाँ पे आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे इस पोस्ट पे। रेस्ट ऑफ ऑल जो है आगे वो डिवीजन वाइज आ रही है कि भाई आर्ट्स कैटेगरी कौन सी है, अरेबिक कौन सी है, इंग्लिश कौन सी है, उर्दू कौन सी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब इसके जो टेस्ट कंपोजिशन है, रिटन टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप टेस्ट, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स का। और जो सिलेबस होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, यानी कि वही है केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी से ही जो है वो जो कंपोजिशन होगी वो 100 नंबर पर मुश्तमिल एमसीक्यूज जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पीपीएससी की तरफ से। तो ये तो थी ईएससी साइंस की जो पोस्ट्स हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 65 पोस्ट हैं। और किसी ने भी अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है बट विद साइंसेस ग्रेजुएशन की हुई है, और यहाँ मेंशन है कि साइंसेस भी कौन कौन से सब्जेक्ट, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी में, या अगर किसी स्टूडेंट ने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, एमएससी बॉटनी की हुई है या एमएससी ज़ूलॉजी किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है 30 पोस्ट हैं ओपन मेरिट पे, ये भी हैं। उसमें कितनी है? ईएसई जनरल, ईएससी जनरल है और ये भी बेसिक पे स्केल 14 ही है। अब यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो समथिंग डिफरेंट है। यहाँ बीए वाला अप्लाई कर सकता है सिंपल, जिसने 2 इयर्स किया हो। बीएससी वाला अप्लाई कर सकता है, बीए ऑनर्स वाला, बीएससी ऑनर्स एंड इवन बीएस ऑनर्स एज वेल। इसका मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पोस्ट के अप्लाई करने के अहल हैं। आइदर इन द फॉर्म ऑफ आपने बैचलर किसी भी डिग्री में किया हुआ है, बीएस किसी भी डिग्री में किया हुआ है, तो चाहे वो साइंस में है चाहे वो आर्ट्स में है, अगर आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है, इट मीन्स योर डिग्री इज इक्वल टू 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इवन उन्होंने ये भी क्राइटेरिया दे दिया है कि आपने बी एस एड किया हुआ है, एडीई किया हुआ है, बी एड ऑनर्स 4 ईयर्स किया हुआ है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें भी बी एड, एम एड, एम एजुकेशन, जो एम एजुकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स बी एड या एम8 या किसी ने एमए किया हुआ है तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की इक्वल है। तो यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाजमी है।
अगेन एज लिमिट वही है कि 20 टू 30 प्लस 35 ईयर्स जो है वो 35 ईयर्स टोटल मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना है बेटा 38 ईयर्स है। और ऑल पंजाब बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, एनीवेयर इन पंजाब किसी जगह पे भी पोस्टिंग की जा सकती है। यहाँ पे ये जो ईएससी की जनरल की पोस्ट है 30 पोस्ट, इसमें जो उन्होंने टेस्ट सिलेबस दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि वन पेपर एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी का होगा 100 मार्क्स का, उसमें दो चीज़ उन्होंने दे दी है। एक तो उन्होंने बीएड दे दिया है 50 मार्क्स का। अब इस बीएड में जो 50 मार्क्स होंगे वो डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। जैसे बीएड का कोर्सेज है जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट है, जिसमें हायर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, और इसी तरह से असेसमेंट है, मेंटोरिंग है, मॉनिटरिंग है, रिसर्च इवैल्यूएशन है। पूरा जो बीएड का कोर्स होता है डिफरेंट उसमें चैप्टर्स और टॉपिक्स होते हैं। तो उस चीज़ से ही 50% जो सिलेबस है वो बीएड में से ही आएगा, जिसमें से टीचिंग मेथोडोलॉजीज, असेसमेंट, रिसर्च, करिकुलम और इसी तरह से डिफरेंट और भी जो टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं बीएड में तो वो शामिल किए जाएंगे। तो 50% इसमें से बीएड पोर्शन होगा और 50% जनरल एबिलिटी में से होगा। वो जनरल एबिलिटी कौन सी है जो कि अमूमन वन पेपर होता है कमीशन की तरफ से, जैसे जिसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जैसा कि उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये जो था जो ईएसई जनरल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें जो है 50% बीएड शामिल किया गया है बेटा। 50% बीएड्स जो ईएससी जनरल है बेटा। और इसमें जो पोस्ट हैं टोटल 30 पोस्ट हैं और वुमेन कोटा के लिए इसमें 10 जो पोस्ट हैं वो अनाउंस की गई हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो है ईएसई इंग्लिश, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर इंग्लिश, और इसका स्केल कितना है, बेसिक पे स्केल 14 है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, इसमें 32 पोस्ट हैं और वुमेन के लिए 12 पोस्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन सेट दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज़ कि अगर आपने बीए विद इंग्लिश किया हुआ है, इट मीन्स कि आपने बीए इंग्लिश साथ किया है जिसमें इंग्लिश आपने 200 नंबर की पढ़ी हुई है। 200 नंबर बीए में होना लाजमी होता है ये। अगर आपने बीए इंग्लिश नहीं किया हुआ, अगर आपने मास्टर ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स आपने सेकंड डिवीजन से किया हुआ है तो ये भी काबिल कबूल है। और फिर यहाँ पे भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है, दैट इज़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन एट लीस्ट सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। और फिर जैसे वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन सेट था उसके अकॉर्डिंगली जो है टेस्ट कंपोजिशन है यहाँ पे जो बताई गई है, चूँकि इंग्लिश के हवाले से है तो इसी तरह से जो पेपर कंपोजिशन होगी, वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स, सिलेबस जो होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड मीन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इसमें मोस्टली क्या होगा, इसमें ग्रामर पोर्शन होगा, इसमें लिंग्विस्टिक्स भी पोर्शन होगा, एनिमल लिटरेचर पोर्शन भी हो सकता है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड ईएसई जो जनरल जो इंग्लिश की पोस्ट हैं उसमें उन्होंने सिलेबस जो है वो बिल्कुल वाजे करके रख दिया। पोस्ट हैं वो हैं ईएसई पीटीआई। ईएसई मीन्स एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेटर, फिजिकल जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट है अपना जो है अनाउंस की गई हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन है कि बीए, बीएससी और बीकॉम एट लीस्ट सेकंड डिवीजन। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इसमें डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ये लाजमी है। यहाँ बीएड लाइक एमएड या एमए एजुकेशन कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ लाजमी है कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में ये मेंशन्ड है। और फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स 5 साल का है और इसके बाद परमानेंट भी कर सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब इसका ये देखते हैं कि इसके हवाले से जो टेस्ट कंपोजिशन है वो क्या है। वन पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का, जिसमें जो है 50% होगा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में से और उसके बाद 50% होंगे जो जनरल एबिलिटी के हैं, जिसमें अमूमन जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वही कि इंग्लिश, साइंस, मैथ, उर्दू, कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, वो जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं 50% सिलेबस उन्हीं में से कवर किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारी क्लासेस कंडक्ट भी हो रही होती हैं। अब अगली जो पोस्ट हैं वो हैं ईएसई मैथ, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर मैथ के हवाले से। टोटल कितनी पोस्ट हैं, 53 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे कितनी हैं, वो
15 हैं और उसके बाद वुमेन कोटा कितनी सीट्स हैं? 30 सीट्स हैं। ये भी 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेट क्या है कि बीएससी विद मैथ एबीसी कोर्सेस एंड फिजिक्स, या अगर आपने किया हुआ है बीएससी डबल मैथ के साथ इस मीन्स और फिजिक्स के साथ, इसमें बीएससी केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी वाला कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं है। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, बैचलर इन साइंसेस, और किस सेट के साथ? बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के साथ, या वो ये मेंशन्ड है कि एमएससी मैथ आपने किया हुआ है या एमएससी फिजिक्स किया हुआ है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, तो इसमें से एमएससी मैथ वाले और एमएससी फिजिक्स वाले भी अप्लाई करने के अहल हैं। साथ में अगेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही बीएड एमएड मेंशन्ड है। यहाँ पे जो टेस्ट कंपोजिशन है 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और उसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है उस पर मुश्तमिल ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ESE अरेबिक, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर अरेबिक, और इसकी कितनी पोस्ट हैं? टोटल 40 पोस्ट हैं, जिसमें से 32 ओपन मेरिट की हैं, वुमेन की 7 सीट्स हैं। यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन सेट? BA विद शहादतुल आलमिया। अगर किसी ने शहादतुल आलमिया यानी कि जो दरस निज़ामी का कोर्स किया होता है शहादतुल आलमिया के बराबर होता है, वो बैचलर के बराबर उस वक्त होता है कि अगर HEC के रूल के मुताबिक उन्होंने बीए में कोई एक इंग्लिश का सब्जेक्ट वो पास कर लिया है, तो वो इक्वलाइज करना पड़ता है। HEC से उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि आपकी जो डिग्री है शहादतुल आलमिया की, ये इक्वल टू ग्रेजुएशन है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने शहादतुल आलमिया का कोर्स किया हुआ है तो वो जो है बीए, साथ में बीए का मतलब है इंग्लिश उनको एडिशनल जो है पढ़नी पड़ती है। फिर इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेकर वो स्टूडेंट्स इस पोस्ट पे जो है अप्लाई करने के अहल है। या मेंशन किया गया है कि एमए अरेबिक, एमए अरबी उन्होंने किया हुआ है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, रिगार्डलेस कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इवन इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है, रेगुलर किया हुआ है, तो वो इस पोस्ट के लिए अहल हैं। वंस अगेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंपल्सरी है, बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन। और यहाँ पर जो पेपर कंपोजिशन है, सिलेबस जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि वही अरेबिक में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और पोस्ट वही अरेबिक के हवाले से है। उसके बाद है कि ESE उर्दू, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर उर्दू, और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 20 पोस्ट, ओपन मेरिट पे 9 और वुमेन कोटा की 8 सीट्स हैं। इसमें क्या है? एमए उर्दू उन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है, वाज़ेह करके बताया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन उर्दू किया हुआ है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के अहल हैं। इवन अगर किसी स्टूडेंट्स ने BS उर्दू किया हुआ है 4 इयर्स, दैट इज़ इक्वल टू मास्टर, तो वो भी इस पोस्ट पे अप्लाई करने के अहल हैं। लेकिन जो बीएड एमएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो लाजमी है, और उसके साथ जो पेपर कंपोजिशन है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, यानी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसी से रेलेवेंट, मतलब कि उर्दू के हवाले से वो सवाल पूछे जाएंगे। उर्दू के हवाले से मीन वही 9th 10th बैचलर और मास्टर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें ग्रामर, अदब, ये सारी चीज़ें उसमें से शामिल होंगी। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दीज एजुकेटर्स पोस्ट, एलिमेंट्री स्कूल से एजुकेटर्स की जितनी भी पोस्ट हैं इनकी अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 28 नवंबर 2025 है। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।